फर्दर क्लासिफिकेशन 6 टाइप्स की होती है, अभी हम 3 पढ़ लेते हैं पहले, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स और फ्लैट बोन्स। लॉन्ग बोन्स जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है इसके लेंथ की बेसिस पे की गई है कि जितनी बोन की लेंथ होगी उसकी बेसिस पे से जब हम कहेंगे तो लॉन्ग बोन्स कहेंगे। लॉन्ग बोन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक तो उनकी लॉन्ग शाफ्ट होती है, इसके अलावा एक्सपेंडेड एंड होते हैं दोनों साइड्स के ऊपर बोन। जो टिपिकल लॉन्ग बोन है इसकी लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मिनिएचर लॉन्ग बोन। इसकी जो लेंथ होगी वो थोड़ी सी कम होगी या कंसीडरेबल होगी, ठीक है। अब इसमें जो टिपिकल लॉन्ग बोन है, बहुत सारे लॉन्ग बोन जो है हमारे, जिस तरह अपर लिम्ब की बात करें तो इसमें आ जाएगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। और अगर हम लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा फीमर, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। अब मिनिएचर क्या है कि मिनिएचर इन टिपिकल लॉन्ग बोन्स की लेंथ शाफ्ट की बहुत ज्यादा है, उनकी निस्बत थोड़ी सी छोटी हाइट होती है इनकी, ठीक है, लेंथ थोड़ी सी कम होती है इनकी। इसकी एग्जांपल जो है अपर लिम्स के अंदर वो है मेटाकार्पस प्लस फ्लेंजिस, और लोअर लिम्ब के जो एग्जांपल है वो है मेटाटार्सस और फेरेंजिस। और लॉन्ग बोन्स जो होती है ये सबसे ज्यादा मूवमेंट करवाती है हमारी बॉडी की, ठीक है। इसके अलावा वेट कैरी करती है, ये इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन था कि मूवमेंट जितनी भी ज्यादा तरह हो रही होती है हमारी डेली लाइफ रूटीन में वो ये मूवमेंट लॉन्ग बोन्स करवा रही थी, वेट कैरी भी यही कर रही है, दूसरा फीमेल की बात कर रहे हैं और टिबिया और फिबुला की। अब जो शॉर्ट बोन्स है इनकी क्या सीन है, इसमें तो लेंथ बड़ी थी ना इसकी विड्थ से और बाकी सारी चीजों से, इसमें जो है इसकी थिकनेस जो है, थिकनेस लेंथ विड्थ और हाइट तकरीबन सेम ही होती है। लेंथ विड्थ और हाइट तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सेम है और थोड़ी सी थिक होती है ये। इसके अलावा इरेगुलर इन शेप होती है ये, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। जिस तरह लॉन्ग बोन्स के अंदर था कि यहाँ पे एक लंबी सी शाफ्ट होगी तो एक्सपेंडेड एंड्स होंगे दोनों साइड के, और ये आर्टिकुलेशन ज्यादा कर देते हैं। यहाँ पे शॉर्ट बोन्स जो होती है यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड सी मूवमेंट होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती यहाँ पे, जबकि जो लॉन्ग बोन्स थी वहां पे मूवमेंट बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है कि दो कॉम्पैक्ट बोन सरफेसेस के दरमियान में स्पॉन्जी बोन पड़ी होती है यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल्स है वो है हमारे कार्पस इन अपर लिम्ब और टार्सल्स इन लोअर लिम्ब। और इनकी जो सरफेसेस होती है ना मोस्टली यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पड़ी होती है दूसरे बोन्स के साथ जॉइंट्स बनाने के लिए, और जहाँ पे भी आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगी वहां से इनको न्यूट्रिएंट सप्लाई आएगी, ब्लड सप्लाई आएगी, लिम्फ वेसल्स सॉरी वो नहीं आएंगे, यहाँ पे नर्व सप्लाई आ रही होगी। अब हम फ्लैट बोन्स की बात करते हैं। फ्लैट बोन्स में क्या होता है, ये होती है चेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है और मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करती है मसल्स को उस एरिया के। इसकी जो एग्जांपल है वो है रिब्स, स्टर्नम, स्कल के जितने भी सारी बोन्स है ईटीसी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो सैंडविच करती है, सैंडविच बना देती है स्पॉन्जी बोन का, दोनों साइड आउटर लेयर्स जो होंगी इसकी होंगी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो होगी स्पॉन्जी बोन पड़ेगी, स्पॉन्जी बोन के अंदर ना रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो इसके कॉम्पैक्ट बोन के एंड्स होते हैं ना हम कहते हैं टेबल्स, ठीक है, और जो स्पॉन्जी बोन है उसको हम कहते हैं टिप्लोन। रेगुलर बोन्स वो होती है जिसकी कोई शेप नहीं होती, ये कोई फिट ही नहीं करते किसी भी कैटेगरी के अंदर, शेप या साइज की कैटेगरी पे, ठीक है। इस पे जो मोस्टली एग्जांपल्स होती है वो एग्जांपल होती है वर्टिब्रास की,
ठीक है। इसके अलावा स्कल की बोन्स जो है इसमें आ जाएंगी सेफेनॉइड, एथमोइड, मैक्सिला, मेस्टोइड वगैरह। ठीक है। अब इनकी जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एमसीक्यूज में पूछ जाती है, कौन सी बोल है जिनके अंदर एयर स्पेसिस के एयर साइनसेस पाए जाते हैं। ठीक है। ऐसी बॉन्स को हम कहते हैं न्यूमेटिक बॉन्स। न्यूमेटिक का मीन होता है एयर। जिन भी बॉन्स के अंदर एयर साइनसेस पड़े होंगे उन्हें हम कहते हैं न्यूमेटिक बॉन्स ही होते हैं। वो किस किस के अंदर है? एथमोइड के अंदर, मैक्सिला के अंदर और फ्रंटल बोन के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है। अब जो ये एयर साइनसेस है ना, एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि वो कौन सी बॉन्स है जो मोस्ट लाइकली इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा कैरी करती है। तो ये जो एयर साइनसेस है इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, लिक्विड एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसको हम साइनसाइटिस कहते हैं कि हमारे पास साइनसिस की इन्फेक्शन होगी। ठीक है। सेगमेंट बोन ऐसी बोन है जो कि मसल्स या लिगामेंट्स के अंदर बोनी नोड्यूल्स बनाएंगे। ठीक है। ये बोनी नोड्यूल्स एम्बेड होते हैं मसल्स और लिगामेंट के अंदर। ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये पुली की तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं ताकि जो है वर्कलोड ज्यादा ना पड़े, और इसके बाद इसके अलावा ये है कि फ्रिक्शन को ये रिड्यूस कर रहे होते हैं। मसल की जो क्या कहते हैं रेंज है, रेंज को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है वो है पटेला बोन की, जो कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेसमोइड बोन कौन सी है? ये है पटेला। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जो मसल्स हैं उनके अंदर भी होती है, जिस तरह एडक्टर, पॉलिशिस ब्रेविस। ठीक है। और इसके अलावा सेसमोइड बोन्स जो होती है प्रेजेंट होती है फ्लेक्सर, पॉलिशिस ब्रेविस। एडक्टर पॉलिशिस ब्रेविस जो है ये थंब का मसल है। ठीक है। और जो फ्लेक्सर पॉलिशिस ब्रेविस है ये है फुट का मसल। और सॉरी यहाँ पे ना एडक्टर पॉलिशिस है, एडक्टर पॉलिशिस ब्रेविस नहीं था, ये थंब के अंदर होता है। अब एक्सेसरी बोन्स कर रहे थे। एक्सेसरी बोन्स इस तरह की बोन्स होती हैं जो कि मोस्टली प्रेजेंट नहीं होती। अब ये बनती किस तरह, इनमें जो फर्दर है कि सुपर न्यूमेररी बोन्स होती हैं, वर्मियन बोन्स होती हैं या फिर हेटरोट्रॉफिक बोन्स होती हैं। सुपर न्यूमेररी में होता है कि हमारे पास सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर कहीं भी किसी भी बोन में बन जाता है। ठीक है। इससे क्या होगा, जब वो बोन होती है, जब वो कैल्सिफाई होती है, वो किसी भी बोन के साथ फ्यूज नहीं करती, वो सेपरेट बोन बन के रह जाती है वहां पे। इसको हम कहते हैं सुपर न्यूमेररी। वैसे लैंडियन और ट्राइकोनम है। और वेस्लियनम जो है वो हमारे पास ट्यूबरोसिटी ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बनता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स। और ये जो ओस्ट्राइकोनम है ये हमारे पास लेटरल ट्यूबरकल ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेरेस पे बनता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग स्किप ना कीजिएगा। वर्मियन होता है, इसको हम यहाँ पे इंट्रास्ट्रक्चरल बोन्स कहते हैं, वर्मियन बोन्स कहते हैं। ये हमारे पास जो स्कल के बोल्ट है वहां पे बनी होती है। ये मोस्टली बनती है सुचर्स की, जहां पे सुचर्स होता है जहां पे दो बोन्स स्कल की मिल रही होती है आगे, इस जंक्शन को कहते हैं हम सुचर। ठीक है। अब यहाँ पे जब बनेगी लैम्बडॉइड सुचर जो होता है, अगर मैं स्कल बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे पास कोरोनल सुचर, लैम्बडॉइड सुचर ये पीछे पोस्टीरियर साइड में बना होता है। इसके ऊपर जो भी मतलब कोई भी बोन बन जाती है, कैल्सिफाई कर देती है वहां पे, उसको हम कहेंगे वर्मियन। अब हम हेटरोट्रॉफिक बोन्स को देखें तो हेटरोट्रॉफिक वो बोन्स होती हैं जो कि मसल्स या लिगामेंट्स के अंदर एक्सेसरी बोन्स बन जाए। ठीक है। नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी हॉस्टाइटेड पर्सन है तो उसके क्या हुआ, जो लेग सॉरी थाई के जो एडेक्टर मसल्स हैं वहां पे ना बहुत ज्यादा राइडिंग की वजह से क्लैसिफिकेशन होना स्टार्ट कर देगी। इसको हम कहते हैं राइडर्स बोन। तक नहीं है कि जो हमारे पास लॉन्ग बोन है वो ऐसे लीवर एक्ट कर रही होती है, जो शॉर्ट बोन है वो क्रॉस ब्रिजिंग करवा रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है दूसरे बोन्स को, और जो फ्लैट बोन है वो प्रोटेक्टिव शेल के तौर पे काम कर रही होती है। इरेगुलर में एस
फॉर्मेट बनती है। असेसिव बोन्स में सुप्रान्यूमेररी में ओस वेजिलेनियम, ये होता क्या है और कौन से मतलब ट्यूबरोसिटी या ट्यूबरकल के ऊपर पाया जाता है, और ओस ट्राइगोनल वर्मियन कौन कौन से सुचर के ऊपर होता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है एमसीक्यूज के लिहाज से। वर्मियन जो होगा वो इंट्रासुचरल या सुचर्स के अंदर बना होगा, एम्बेड होगा, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक किसी भी मसल के अंदर ये नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।